इसरो का बाहुबली रॉकेट LM-3 अपनी पीठ पर चंद्रयान 3 को लेकर चांद की ओर चला तो गया, लेकिन उसके साथ साथ 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदों की पोटली भी ले गया है। चांद को चूमने की ये जी उम्मीद है न ये हर भारतीय के चेहरे पर खुशी बनकर फूटेगी। पूरा देश दुआएं कर रहा है। जो पिछली बार कसक रह गई थी, इस बार मंगल ही मंगल हो। आसमान की तरफ बुलंद इरादों के साथ उड़ने वाला चंद्रयान 3 चांद की ओर उड़ गया है। साधुओं और सांपों का देश कहा जाने वाला भारत आज स्पेस टेक्नोलॉजी में दुनिया के ताकतवर देशों के साथ खड़ा है। चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर 23 अगस्त लगभग 5:45 पर सॉफ्ट लैंडिंग कर सकता है। पिछली बार क्रैश लैंडिंग हुई थी, तब किसी की आंखों में आंसू थे तो किसी के चेहरे पर निराशा। लेकिन इस बार स्पेस मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चांद की सतह पर लैंड करने वाला चौथा देश बनने के लिए आसमान की ओर कूच कर चुका है। चांद की प्रस्थान करने वाला चंद्रयान 3 ये केवल इसरो की उम्मीद नहीं है, बल्कि करोड़ों हिंदुस्तानियों की आंखों की उम्मीद है, एक सपना है जिसके पूरा होने का इंतजार हर हिंदुस्तानी को वर्षों से है। पूरी दुनिया भर की नजर इसरो के मिशन चंद्रयान 3 पर है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुलाई 2019 को जो भेजा गया था चांद की सतह पर लैंडर विक्रम की हार्ड लैंडिंग हुई थी, जिससे करोड़ों हिंदुस्तानियों को हार्ड वाला बड़ा तगड़ा झटका लगा था, जिस पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसरो प्रमुख को गले लगाकर सांत्वना दी थी, जिससे सीखते हुए इसरो ने भी इस बार कामयाबी का झंडा गाड़ने के लिए उड़ान भर ली है। सारी तैयारियों के साथ उड़ान भर ली है। बस कुछ दिनों का फासला रह गया है जब चंद्रयान 3 चांद की धरती पर लैंड करेगा और उन तमाम रहस्यों से पर्दा उठाएगा जिससे दुनिया अनजान है। साथ ही आपको बता दें कि चंद्रयान 3 का लैंडर मिशन चंद्रयान 2 की तरह क्रैश साइट से 100 किलोमीटर दूर पर उतरेगा। यानी इसरो की कोशिश चांद को लेकर अब तक हुई खोज से कहीं आगे बड़ी लकीर खींचने की है। इसीलिए चांद पर हिंदुस्तान के कदम पड़ने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। लिहाजा चंद्रयान 3 चंद्रयान 2 की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत है। कई मायनों में चंद्रयान 3 जुलाई 2019 में लॉन्च किए गए चंद्रयान 2 से अलग है। चंद्रयान 3 के साथ मिशन चंद्रयान 2 की तरह ऑर्बिटर को नहीं भेजा गया है, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इस बार ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन मॉड्यूल लगाया गया है, इसीलिए लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग के दौरान नेविगेशन में मदद करेगा। यही नहीं, चंद्रयान 3 को चंद्रयान 2 के मुकाबले कई स्तर पर अपग्रेड किया गया है ताकि सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। आपको बता दें कि पिछली बार की तुलना में लैंडर को मजबूत बनाया गया है। चंद्रयान 3 में बड़े और शक्तिशाली सौर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। गति निर्धारित करने के लिए अतिरिक्त सेंसर लगाए गए हैं और साथ ही चंद्रयान 2 वाली सॉफ्टवेयर समस्या को ठीक किया गया है। पिछली गलती की जरा सी भी गुंजाइश नहीं है। खास बात यह है कि LMV-3 रॉकेट चंद्रयान 2 को लॉन्च करने वाले GSLV के M13 का ही अपग्रेड वर्जन है। चंद्रमा की कक्षा में पहुंचने पर दूरी को कम करने के लिए ऑनबोर्ड रॉकेट का इस्तेमाल हुआ है। चंद्रयान का चंद्रमा में दाखिल होने के बाद शुरू होगी अगली परीक्षा, जिस पर हर किसी की नजर होगी, क्योंकि वहीं पर पिछली बार हम असफल हुए थे। पृथ्वी की कक्षा यानी कि ऑर्बिट में पहुंचने के बाद फिर पृथ्वी की कक्षा से निकलकर चंद्रमा की कक्षा तक पहुंचने से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण है। चंद्रमा की कक्षा में चक्कर काटते हुए ऊपरी ऑर्बिट से निचले ऑर्बिट तक पहुंचना है। इस समय चंद्रयान 3 पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है।
इसरो की योजना के मुताबिक चंद्रयान के साथ जा रहा लैंडर विक्रम 23 अगस्त लगभग 5:45 पर चंद्रमा की सतह पर लैंड करने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर परिस्थिति अनुकूल नहीं रहती है तो वक्त को बदला भी जा सकता है। ऐसा इसलिए कि मिशन चंद्रयान 2 ने न कि चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश किया था बल्कि चंद्रमा की सतह से 2 किलोमीटर की दूरी पर पहुंच गया था, लेकिन इसके बाद सब कुछ ठीक नहीं रहा। चंद्रयान 2 के नतीजे इसरो के सामने हैं। पिछले 4 वर्षों में मिशन चंद्रयान 2 के नतीजों से काफी कुछ सीखा है। ऐसे में लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग से लेकर रोवर्स के चांद की सतह पर चलने तक हर एक चीज पर खास ध्यान रखा गया है। लैंडर विक्रम के साथ भेजा गया रोवर चंद्रमा की सतह पर चलकर डेटा जुटाएगा, चंद्रमा की सतह की तस्वीरें लेगा जिसे वो लैंडर विक्रम को भेजेगा और लैंडर विक्रम चांद का डेटा इंडियन डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए इसरो को भेजेगा। इमरजेंसी के हालात में लैंडर विक्रम चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगा रहे ऑर्बिटर से संपर्क कर सकता है। वहीं चंद्रयान के साथ भेजा गया प्रोपल्शन मॉड्यूल अंतरिक्ष में छोटे ग्रहों और एक्सोप्लैनेट्स की खोज करेगा। साथ में वह यह भी पता करेगा कि क्या वहां रहने की संभावना बन सकती है। साफ लफ्जों में कहें कि एक तीर से 2 निशाने नहीं बल्कि कई लक्ष्यों की साधने की कोशिश होगी। साउथ पोल पर ही लैंडिंग क्यों? साउथ पोल पर लंबे समय से वैज्ञानिकों में दिलचस्पी बनी हुई है। वैज्ञानिकों का कहना है कि साउथ पोल पर पानी की मौजूदगी की संभावनाएं हैं। वैज्ञानिकों को अंदाजा है कि हमेशा छाया में रहने वाले चांद के इस इलाके में पानी और खनिज होने की संभावना है। हालांकि पानी की मौजूदगी चांद के साउथ पोल पर भविष्य में जीवन की उपस्थिति के लिए फायदेमंद हो सकती है और विशेषज्ञों का मानना है कि इस इलाके में अत्यधिक ठंडा तापमान रहता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ फंसी हुई कोई भी चीज बिना बदलाव के समय के साथ जमी रहेगी। इसीलिए इससे सौरमंडल के कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। इस इलाके की सतह ग्रह निर्माण को और गहराई से समझने में मदद कर सकती है। चंद्रयान 3 को ही चंद्रमा पर क्यों भेजा जा रहा है? चंद्रमा का निर्माण और विस्तार जिस तरह से हुआ है उसे समझने के लिए पृथ्वी सहित सौरमंडल के इतिहास को समझने में मदद मिलेगी। चंद्रमा सबसे नजदीक खगोलीय पिंड भी है। इस पर अंतरिक्ष की खोज का प्रयास किया जा सकता है। चंद्रमा पर कई मूल्यवान खनिजों की खोज हो सकती है। इस पर पहुंचकर इंसान स्रोत खोज सकता है। भविष्य में चंद्रमा पर अड्डे भी स्थापित किए जा सकते हैं। चंद्रयान 3 को चंद्रमा पर पहुंचकर क्या मिलेगा? चंद्रमा, पृथ्वी और ब्रह्मांड की बेहतर समझ के लिए ये खोज बहुत जरूरी है। अगर ये परीक्षण सफल हो जाता है तो भारत की दुनिया के सामने अपनी क्षमता दिखाने का मंच मिल जाएगा। रॉकेट लॉन्चर, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर की दिशा में बेहतरीन काम किए जा सकेंगे। दुनिया को यह दिखाने के लिए यह मिशन जरूरी है कि हम बिना किसी विदेशी सहयोग से अकल्पनीय मुकाम हासिल करने में कारगर हैं और साथ ही चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला चौथा देश बन जाएगा। अंतरिक्ष अनंत है और संभावनाएं भी। चलिए अब पता करते हैं अपना चंद्रयान 3 कहाँ है। चंद्रयान 3 इस समय धरती की कक्षा में है और उसकी जो स्थिति है वो अटलांटिक महासागर में है। चंद्रयान 42,000 किलोमीटर से ज्यादा की कक्षा में पृथ्वी के चारों तरफ अंडाकार चक्कर लगा रहा है। चंद्रयान 3 पृथ्वी के चारों तरफ 5 बार मैन्यूवर होगा। इसके बाद चंद्रयान को चंद्रमा की कक्षा में भेजा जाएगा। 31 जुलाई को चंद्रयान 3 धरती से 10 गुना दूर जा चुका होगा। 17 अगस्त को प्रोपल्शन मॉड्यूल लैंडर से अलग होगा। चंद्रयान 3 को चंद्रमा तक पहुंचने के लिए 3.84 लाख किलोमीटर की दूरी तय करनी है। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते किसी नए वीडियो में। यह थी आज की हमारी जानकारी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।